हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लर्न बाय एन.के मल्होत्रा में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम जीएस का महत्वपूर्ण टॉपिक पर विस्तार से प्रश्नों को हल करेंगे जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम के लिए। तो हम जो टॉपिक लाए वो है भारत के प्रमुख शास्त्रीय और लोक नृत्य, जिसके अंदर मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, ओडिसी, मणिपुरी, हम इन सभी और भी शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य के बारे में आपको बताएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य कथकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन है केरल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा असम और चौथा है आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ये केरल। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कथकली है, जो कि कथकली दो शब्दों से बना है, कथा धन कली। कथा का अर्थ होता है कहानी और कली का अर्थ होता है नाटक। जो इसके नर्तक होते हैं जो राजाओं, देवताओं और राक्षसों की भूमिका निभाते हैं। जो भी कथा कहानी बनी होती है वो होता है देवी देवताओं, राक्षसों, राजाओं पर अपना भूमिका निरूपण किया जाता है। यह नृत्य समूह में किया जाता है और आमतौर पर यह नृत्य पुरुष मंडली द्वारा किया जाता है और इसका उदय जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। कथकली भरत मुनि द्वारा लिखित नृत्य पर प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र पर आधारित है। यह नृत्य संगीत, भाव भंगिमा, नाटक का एक संयोजन है। तो ये सभी जानकारी हो गया कथकली के बारे में। तो प्रश्न पहला का उत्तर हुआ केरल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 2, मोहिनीअट्टम किस राज्य की एक शास्त्रीय नृत्य है? तो मोहिनीअट्टम जो है, देखते हैं कौन से राज्य की शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी महाराष्ट्र और ऑप्शन डी केरल। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी केरल। मोहिनीअट्टम जो है केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और कथकली भी केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये जो मोहिनीअट्टम है यह जो है प्रेम तथा भगवान के प्रति समर्पण पर आधारित है और मोहिनीअट्टम लास्य से प्रेरित है, जिसमें कोमल, शांत, सौम्य रूप से नृत्य किया जाता है। और इसके कुछ प्रमुख नर्तक हैं जैसे सुनंदा नायर, नारायण मेनन, कल्याणी अम्मा, हेमा मालिनी, ये सभी जो हैं इसके नर्तक हैं। दोस्तों पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम के प्रमुख नर्तक कौन है, उसमें ऑप्शन में भी दिया जाता है, तो ये सभी नाम को भी नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रश्न क्रमांक 3, मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? मांझ जो है एक लोक नृत्य है और कथकली, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य था। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी असम। दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मांझ जो है मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 4, बिहू नृत्य किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी उड़ीसा। दोस्तों ये जो बिहू नृत्य है यह जो है असम का एक फेमस लोक नृत्य है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 5, मोहिनीअट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? पहले डिस्कस किए हैं कि मोहिनीअट्टम जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। यह भी प्रश्न में पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम लोक नृत्य है या शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य है। देखते हैं यह कौन से राज्य का
प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी केरल। दोस्तों हम पढ़े हैं कि यह जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 6, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? नौटंकी जो है लोक नृत्य है और ये कौन से राज्य का है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो है नौटंकी। प्रश्न क्रमांक 7, मृणालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? ऑप्शन ए मधुबनी चित्रकारी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी पटचित्र, ऑप्शन डी तंजौर चित्रकारी। मृणालिनी साराभाई जो है वो जो है भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है और ये जो है उसकी नर्तक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों हम आपको भरतनाट्यम के बारे में बता देते हैं। भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य के नाम से भरतनाट्यम को जाना जाता है और इसकी उत्पत्ति सादिर से हुई है। सादिर नृत्य जो है तमिलनाडु के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों द्वारा किया जाता था। इस नृत्य की अन्य सभी शैलियों की जननी भी इसी को कहा जाता है और जितने सारे शास्त्रीय नृत्य हैं उसके शैलियों की जननी इसको कहा जाता है। यह जो है इतिहास का लगभग 2000 वर्ष पुराना माना जाता है। यह नृत्य एकल, समूह में, दोनों में किया जा सकता है। और भरतनाट्यम की जानकारी हमें भरत मुनि की नाट्य शास्त्र पर आधारित है जिससे हमें प्राप्त होता है। और इसके भी प्रमुख नर्तक हैं यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई और ई कृष्ण अय्यर और मृणालिनी साराभाई। ये जो है इसके प्रमुख नर्तक हैं। ये हो गया भरतनाट्यम के बारे में जानकारी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। मधुबनी कला क्या है? गुजरात की कला, ऑप्शन बी शहद निकालने की कला, बिहार में प्रचलित लोक कला, ऑप्शन डी कहानी कहने की कला। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बिहार में प्रचलित ये जो है एक लोक कला है। मधुबनी एक जो चित्रकारी है जिसका पेंटिंग वहाँ के लोग करते हैं। मधुबनी कला जो है चावल का, आटा का और फूलों के रंग का, ये सभी का मिश्रण बना के वे जो है चित्रकारी करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, हार्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। हार्नबिल त्यौहार जो है नागालैंड का एक त्यौहार है। तो हार्नबिल त्यौहार कहाँ का है दोस्तों? नागालैंड का है, याद रखिएगा। घूमर नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। घूमर जो है ये राजस्थान का नृत्य है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी राजस्थान। 11वां प्रश्न, सत्रिय नृत्य कहाँ का नृत्य है? सत्रिय नृत्य एक शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। इसका उत्तर होगा देखिए ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों सत्रिय नृत्य जो है एक शास्त्रीय नृत्य है और यह असम राज्य का नृत्य है। ओडिसी नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ओडिसी जो है ओडिशा राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों इसको याद रखिए। ये जो ओडिसी नृत्य है ये ओडिशा राज्य का है। यह नृत्य मुख्य रूप से भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। ओडिसी का जन्म जो है मंदिर से नृत्य करने वाली देवदासियों के नृत्य से हुआ है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। और इनके कुछ प्रमुख नर्तक हैं। पहला है दुर्गा चरण रणवीर, ये जो इसके नर्तक हैं, और सोनल मानसिंह इसके नर्तक होते हैं, और
केलुचरण महापात्र, ये भी ओडिसी नृत्य के नर्तक हैं। ये प्रमुख कुछ नर्तक के नेम हैं जिसे आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में इससे भी प्रश्न बनता है। प्रश्न क्रमांक 13, चिराव नृत्य कहाँ का नृत्य है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी असम। तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन बी मिजोरम। चिराव नृत्य जो है मिजोरम राज्य का एक नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 14, मणिपुरी नृत्य कहाँ का एक प्रसिद्ध नृत्य रूप है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो मणिपुरी जो नृत्य है यह मणिपुर से है और यह जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न क्रमांक 15, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से हुआ है? ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, ऑप्शन बी मणिपुरी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी ओडिसी। तो पूर्वी भारत से आपका उत्तर हो जाएगा बी मणिपुर। ये जो है मणिपुर में यह नृत्य होता है और मणिपुर जो है आपका पूर्वोत्तर भारत है। और इसमें दिया है ऑप्शन ए कुचिपुड़ी। तो दोस्तों कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और वहाँ जो है एक जो जिला पड़ता है कुचेलपुरम गांव, जिसके नाम पर पड़ा था कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश के जिला कुचेलुपुरम, जिसके नाम पे कुचिपुड़ी नृत्य पड़ा है और ये कौन से राज्य में है? तो यह आंध्र प्रदेश में है। यह जो है भगवत गीता की कहानियों पर आधारित है, जो भी भगवत पुराण होता है, और सारे नृत्य वहीं से है और यह जो है केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। इसके भी जैसे प्रमुख नर्तक हैं सत्यनारायण शर्मा, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति को कई बार पूछा गया है और सिद्धेंद्र योगी, ये सभी जो है कुचिपुड़ी के नर्तक हैं। दोस्तों इसको याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 16, मणिपुरी नृत्य मुख्यतः किस चीज़ के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए वैष्णव थीम, ऑप्शन बी राधा कृष्ण की प्रेम लीला, ऑप्शन ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो मणिपुरी नृत्य है यह जो है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों पे है। कृष्ण समुदाय, जो वैष्णव समुदाय होते हैं उसके लोग इसको मानते हैं और ये जो है राधा कृष्ण के प्रेम लीला पर इसका कहानी बनता है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? दोस्तों हम इससे पहले पढ़े हैं कौन कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, देखते हैं इसमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी ओडिसी, ऑप्शन सी गरबा, ऑप्शन डी मणिपुरी। तो कथक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी शास्त्रीय नृत्य है और मणिपुरी भी शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन सी गरबा। गरबा जो है शास्त्रीय नृत्य नहीं है। प्रश्न क्रमांक 18, क्षत्रिय नृत्य मुख्यतः किनकी कथाओं पर आधारित है? क्षत्रिय चूँकि एक शास्त्रीय नृत्य है और ये असम राज्य में माना जाता है। ऑप्शन ए राधा कृष्ण के, ऑप्शन बी राम सीता के, ऑप्शन सी किसी के भी नहीं, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो दोस्तों ये जो है ए और बी दोनों होगा, राधा कृष्ण और राम सीता के कथाओं पर आधारित है क्षत्रिय नृत्य। प्रश्न क्रमांक 19, कथक 3 अलग अलग प्रकार से किया जाता है, ये तीनों प्रकार कहाँ पाए जाते हैं? कथक डांस जो है 3 अलग अलग प्रकार से किया जाता है और कहाँ कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बनारस, जयपुर, लखनऊ, ऑप्शन बी लखनऊ, उदयपुर, मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उदयपुर, बनारस, जयपुर और ऑप्शन डी कोई भी नहीं। तो दोस्तों ये जो कथक है अलग अलग प्रकार से 3 जगह वहाँ है, जहाँ एक है बनारस, एक जयपुर और तीसरा है लखनऊ। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन ये
बनारस, जयपुर और लखनऊ। प्रश्न क्रमांक 20, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया है? ऑप्शन ए कथक, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कथकली, ऑप्शन डी छऊ। तो दोस्तों हम पढ़े हैं कि केरल में कथकली नृत्य जो है प्रचलित है और एक है मोहिनीअट्टम। तो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है सी में कथकली। तो कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है जिसे केरल के अलावा पश्चिम बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 21, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से काफ़ी सारे प्रश्न हम ऊपर में पढ़ चुके हैं तो बहुत ही आसान होगा बनाने में। देखते हैं। ऑप्शन ए भरतनाट्यम तमिलनाडु, ऑप्शन बी कथकली कर्नाटक, ऑप्शन सी ओडिसी ओडिशा, ऑप्शन डी कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों पहला तो सही है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। ओडिसी ओडिशा राज्य का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। तो कथकली जो है केरल का है और यहाँ चूँकि कर्नाटक दिया है तो ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन बी। प्रश्न क्रमांक 22, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? अब यहाँ देखते हैं कौन सा सुमेलित है। ऑप्शन ए भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल और ऑप्शन डी कथक तमिलनाडु। तो दोस्तों हम पढ़े कि भरतनाट्यम तो तमिलनाडु का है तो ये गलत हो गया। कुचिपुड़ी मध्य प्रदेश है तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ये भी गलत हो गया। कथक तमिलनाडु, ये भी तमिलनाडु का नहीं है और यहाँ कथकली केरल का है। तो ऑप्शन सी आपका सही है, इसलिए इसका उत्तर जाता है ऑप्शन सी कथकली। प्रश्न क्रमांक 23, ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? थार मेला, ऑप्शन बी कुंभ मेला, ऑप्शन सी उदयपुर मेला, ऑप्शन डी पुष्कर मेला। तो ऊँटों का जो व्यापार है तो पुष्कर मेला का जो एक मेला होता है उस वहाँ का हिस्सा है जहाँ ऊँटों का व्यापार किया जाता है। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन डी पुष्कर मेला। प्रश्न क्रमांक 24, गणगौर भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये जो गणगौर है, ये जो त्यौहार है ये राजस्थान का त्यौहार है। प्रश्न क्रमांक 25वां, सिगमो क्या है? ऑप्शन ए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, बी भगवान शिव के नामों में से एक, ऑप्शन सी गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव, ऑप्शन डी एक प्रकार की रंगोली। दोस्तों सिगमो जो है गोवा का वसंत ऋतु का एक महोत्सव है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और यह वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न क्रमांक 26, भारतीय होली कैसे मनाते हैं? यह तो बहुत ही सरल है, हम सभी जानते हैं कि होली हम कैसे मनाते हैं। देखते हैं। ऑप्शन ए कबूतरों को मुक्त करके, ऑप्शन बी एक दूसरे का मजाक बनाकर, ऑप्शन सी एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर, ऑप्शन डी दीप प्रज्वलन करके। तो भारतीय जो है होली एक दूसरे पे रंग फेंक के, पानी छिड़क के, इन सभी तरीक़ों से हम होली मनाते हैं, एक दूसरे पे रंग लगाते हैं। तो इसका उत्तर जाता है ऑप्शन सी, एक दूसरे पर रंग और पानी फेंककर। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों इसी तरह का बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपके लिए और लेके आएंगे, तो हमारे वीडियो पे बने रहिए और नोटिफिकेशन को मिल जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको समय पे हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। इसी तरह का हम और भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।